हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। अर्जुन उसके जाने के बाद तेल की बोतल लेकर दिव्या के पास आ गया और बोला, थोड़ी देर उठकर बैठो। अरे नहीं। दिव्या हड़बड़ा गई और बोली, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो पता नहीं उस वक्त अचानक से क्या हुआ जो मैंने वो सब बोल दिया। हाँ, उठकर बैठो। अर्जुन ने जैसे उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उसके कहने पर दिव्या उठ बैठी तो अर्जुन धीरे धीरे उसके बालों में तेल लगाकर मसाज करने लगा। वो सारे प्रेशर पॉइंट्स को बड़े अच्छे से ख्याल रख रहा था और इससे दिव्या को काफ़ी राहत महसूस हो रही थी। धीरे धीरे उसके मसाज से दिव्या को इतना हल्कापन लगने लगा कि उसकी आंखें बंद होने लगी और वो इधर उधर लुढ़कने लगी, लेकिन फिर झपकी खाकर सीधे बैठ जाती। उसकी हालत देखकर अर्जुन को हंसी आ गई। कुछ दवाइयों का असर था और कुछ उसकी चंपी का, जो दिव्या कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। उसके चेहरे को कुछ देर तक वो देखता रहा और फिर सामने सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल देखने लगा। कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। शाम को ही दोनों की नींद खुली। तब तक दिव्या का बुखार पूरी तरह उतर चुका था और वो खुद में काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। अर्जुन ने जब उसका माथा छुआ तो उसे एहसास हुआ कि अब दिव्या ठीक है और उसे अब जाकर राहत महसूस हुई थी। रात में दोनों ने ही खाना खाकर बालकनी में बैठे थे। दिव्या को घुटन महसूस होने लगी थी तो वो खुली हवा में बैठने आ गई और अर्जुन तो मानो उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ठंडी बहती हवा भी मौसम को सुहावना बना रही थी। उसमें दिव्या के जुड़े में से कुछ लटें हवा की वजह से उसके चेहरे पर बिखर रही थी, जिसे वो बार बार समेटकर कान के पीछे लगा देती। आज अर्जुन की नज़र भी बार बार उस पर ही जा रही थी। दिव्या ने जैसे ही उसे देखा तो उसने अपनी नज़र फेर ली और सामने देखा। दिव्या भी बिना कुछ बोले फिर सामने की ओर नज़र कर चुकी थी। कुछ देर बाद दोनों के बीच सन्नाटा ही रहा। आखिरकार दिव्या ने ही पहल करते हुए पूछा, विनी को ऐसे ही जाना पड़ा, तुम्हें बुरा नहीं लगा? अर्जुन ने आश्चर्य से एक बार उसकी ओर देखा और फिर सामने देखते हुए बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए आई थी और तुम उसके साथ समय भी नहीं बिता सके। दिव्या ने कहा तो अर्जुन बोला, वो समझ जाएगी। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में उसकी जगह वो अच्छे से जानती है, इसीलिए उससे आगे बढ़ने की वो कभी कोशिश नहीं करती। मुझे तो ऐसा नहीं लगा। दिव्या ने कहा तो अर्जुन ने उसके चेहरे पर उभरे जलन के भाव को देखते हुए कहा, वो स्वभाव से थोड़ी खुली हुई है, बाकी हमारे बीच ऐसी कोई बात नहीं रही। हाँ, दिव्या ने हुंकार भरी और पूछा, कभी प्यार हुआ है? उसका सवाल सुनकर अर्जुन का दिल धड़क उठा और वो उसे देखने लगा। ना, आज से पहले उसने कभी सोचा ना था, ना आज से पहले कभी ऐसा महसूस हुआ था। लेकिन जब से वो इस मिशन पर दिव्या के साथ आया था तब से बहुत कुछ बदला हुआ था। एक तो कुछ झलकियाँ जो उसे यहाँ आने के बाद बहुत परेशान करने लगी थी, और दूसरा दिव्या के साथ एक खिंचाव जो पिछले कुछ दिनों से उनके बीच बढ़ता ही जा रहा था। नहीं, उसने खुद को थाम लिया और अपनी आवाज़ को मजबूत करते हुए कहा। दिव्या खामोश हो गई। और तुम्हें? उसने पूछा तो दिव्या ने भी इनकार करते हुए कहा, नहीं। एक बात बताओगी? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन उसे देखने लगा। जब तुम मुझसे इतना चिढ़ते हो और ये शादी भी मजबूरी की है तो फिर तुम मेरी तबीयत को लेकर इतना परेशान क्यों हुए? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन कुछ पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि दिव्या ऐसा कुछ पूछेगी। अब ये मत कहना कि इंसानियत के लिए, क्योंकि जिस तरह तुम परेशान हो रही थी, जिस तरह तुम्हारे चेहरे पर फिक्र थी, वो अलग थी। सुजाता आंटी ने भी बताया था कि मेरे बेहोश होने पर तुम भी उतने ही परेशान थे। दिव्या ने अर्जुन के कुछ बोलने से पहले ही आगे कुछ पूछ लिया तो अर्जुन कुछ पल की खामोशी के बाद बोला, मुझे नहीं मालूम। मतलब? दिव्या ने पूछा तो वो बोला, ये सच है कि आज से पहले मैं किसी के लिए इतना परेशान नहीं हुआ, पर इस बार अजीब सी बेचैनी थी। तुम्हें बेहोश देखकर लगा कि ये सब मैं पहले भी महसूस कर चुका हूँ और तब मैं कुछ नहीं कर पाया था। इस बार ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, इसीलिए शायद।
दिव्या गौर से उसे सुनती रही और फिर बोली, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है जैसे ये सब तुमने पहले भी महसूस किया है? पता नहीं। गहरी सांस छोड़ते हुए अर्जुन बोला और सामने देखने लगा। कल रात की किसी भी बात को लेकर परेशान थे ना तुम, जब तुम नाथ के घर से लौटे थे? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से कोई बात तुम्हारे दिमाग में हो और तुम उसी बारे में सोचते हुए सो गए और सुबह उठते ही उसी बात का रिएक्शन मेरी तबीयत पर दिया? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन ने कहा, काफ़ी हद तक ये सच है। मैं नाथ के घर से लौटा था तो मैं परेशान था, लेकिन इस केस को लेकर नहीं, किसी और बात से। और वो बात कहीं ना कहीं तुम्हारी तबीयत से जुड़कर मेरे दिमाग में डर की तरह फैल गई। क्या तुम्हें पहले भी ऐसा महसूस हुआ है? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन ने कुछ पल उसे देखा और फिर बोला, आराम कर लो, इतना स्ट्रेस इस टाइम लेना ठीक नहीं है। मुझे सिर्फ फीवर हुआ था, ना कि मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जो इस टाइम स्ट्रेस ठीक नहीं है। दिव्या चिढ़ते हुए बोली तो अर्जुन आश्चर्य से उसे देखने लगा। ये लड़की बोलने से पहले कुछ सोचती भी नहीं है। वहीं दिव्या को जब अर्जुन का चेहरा देखकर एहसास हुआ तो उसने अपनी आंखें मींच ली। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वो अर्जुन के सामने इस तरह की बात भी कर सकती है। लगता है तुम्हारी तबीयत का असर तुम्हारे दिमाग पर हुआ है। बोलते हुए अर्जुन ने उसे देखा तो वो बोली, छोड़ो ये सब, मुझे एक अर्जेंट काम है। अब कौन सा काम है तुम्हें? अर्जुन ने अचरज से उसे देखते हुए कहा तो वो बोली, एक मीटिंग है। और वो अंदर की ओर बढ़ गई। दिव्या, मैंने कहा था ना। अर्जुन उसे रोकने के लिए उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन तब तक दिव्या अपना लैपटॉप खोलते हुए बोली, मैंने भी कहा ना, मैं ठीक हूँ और ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं भी यही हूँ। बोलते हुए अर्जुन वहीं बैठ गया। दिव्या ने एक नज़र उसे घूरा तो वो बोला, घूरो मत, तुम्हें याद दिला दूँ, मैं भी इस मिशन का हिस्सा हूँ। अगर भूल गई हो तो जो मर्जी करो। बोलते हुए दिव्या ने अपनी मीटिंग स्टार्ट की। कुछ ही देर में उसकी स्क्रीन पर सामने 4 औरतें थीं जो 25-26 साल की होंगी। दिव्या को देखते ही वो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते करने लगी। दिव्या ने भी उन्हें अभिवादन में हाथ जोड़ लिए। कैसी हैं आप सब? उसने पूछा तो वो लोग बोली, हम ठीक हैं दीदी, संगीता दीदी ने आपको सब समझा दिया होगा। दिव्या ने पूछा तो उनमें से एक बोली, जी, उन्होंने सब बता दिया है। फिर तो आप सब अच्छे से जानती हैं कि आपको क्या करना है। दिव्या ने पूछा तो उन्होंने हामी में सिर हिलाया। डर तो नहीं लग रहा? दिव्या ने पूछा तो फिर उनमें से दूसरी बोली, डर तो उस वक्त लगता था दीदी जब ये दलदल में हम फंसे हुए थे। संगीता दीदी ने उससे बाहर निकालकर एक नया जीवन दिया है हम सबको, और अब अगर हम उनके कुछ काम आ पाए तो ये तो हमारा सौभाग्य होगा। दिव्या उनके जज्बे को सुनकर मुस्कुराई और बोली, आप लोग जानती हैं कि इस धंधे में सबसे ज़्यादा असर उन कम उम्र की बच्चियों पर पड़ रहा है जो ऐसे ही रैकेट में उलझकर अपनी ज़िंदगी बिताने को मजबूर है, जिनकी शिक्षा पर तो कानूनन अधिकार है, फिर भी कई उनके अपने चंद रुपयों के लालच में उन्हें बेच दिए हैं, तो कई प्रेम में धोखा खाकर इस दलदल में आ फंसी है। उन बच्चियों ने इसे ही नियति मान लिया है कि वो इस दलदल से कभी निकल नहीं सकती। इसीलिए आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमें इस बात के लिए बहुत खुशी है कि अतीत के गलियारों से निकलकर आज फिर उसी गली में कदम रखना पड़ रहा है, औरों को भी उसी रोशनी में लाने के लिए जिसका हिस्सा हम बने हैं। आप निश्चित रहिए, हम आपको निराश नहीं करेंगे। उनमें से फिर एक जोशीला स्वर सुनकर दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वहीं उसके पास बैठा अर्जुन भी अपनी मुस्कान नहीं रोक सका। ठीक है, फिर आप लोग तैयारी कीजिए, आपकी इस नई आइडेंटिटी की डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी और बाकी सब संगीता दीदी आपको समझा देगी। आप लोगों को कब यहाँ आना है और आप लोग किस तरह से मेरे कांटेक्ट में रहेगी, ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगी। दिव्या ने उन्हें समझाया तो उन्होंने भी हामी में सिर हिलाया। मीटिंग के बाद दिव्या ने अर्जुन को देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, चलो कम से कम ये काम तो हुआ। हाँ, बाकी नाथ को शिकंजे में कसना इतना आसान भी नहीं है। दिव्या ने कहा तो अर्जुन के माथे पर बल पड़ गए और वो बोला, जहाँ तक मैं उसे समझ पाया हूँ वो इतनी जल्दी तो मुझ पर विश्वास करने से रहा।
बल्कि वो मेरे पीछे जासूस भी करवाना शुरू कर चुका होगा। इसीलिए हमें अब ज़्यादा सतर्क रहना होगा। एक रास्ता है, उसका विश्वास पूरी तरह हासिल करने का। दिव्या मुस्कुराकर बोली तो अर्जुन ने उसे संकित नज़रों से देखते हुए पूछा, और वो क्या है पार्वती? दिव्या मुस्कुराकर बोली तो अर्जुन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब उसकी पत्नी? दिव्या ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, और उसके लिए मुझे बस एक चाल चलनी पड़ेगी। उसके बाद वो खुद ही मेरे पास चली आएगी। तुम्हें लगता है वो हमारे काम आ सकती है? अर्जुन ने पूछा तो दिव्या बोली, नाथ जो छुप छुप कर पता करवाने की कोशिश कर रहा है, क्यों ना हम ही खुलकर उसके सामने पहुंचा दें। उसकी जासूसी की मेहनत बच जाएगी और हमारी निगरानी भी बंद हो जाएगी। अर्जुन ने अब की बार उसकी आंखों में देखा और वो अब उसके मन में चल रही योजना को अच्छे से भांप गया। ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। बोलते हुए उसके भी चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन दिव्या सोकर उठी तो अर्जुन जल्दी उठकर चाय बना लाया। दिव्या भी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ने लगी। अर्जुन भी चाय का कप लिए उसके सामने बैठ गया तो वो उसे देखते हुए बोली, आज का क्या प्लान है? अर्जुन के कुछ बोलने से पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। दिव्या ने उसे देखते हुए कहा, आजकल सुजाता आंटी के चक्कर कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं। तुम जाकर दरवाजे से दफा करके आओ उनको अभी। फिलहाल मैं उन्हें झेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अर्जुन ने अंगड़ाई लेते हुए कहा तो दिव्या उठकर दरवाज़ा खोलने चल दी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने मुस्कुराती हुई सुजाता आंटी के साथ एक शख्स धोती कुर्ते में खड़ा था, जिसके गले में गमछा, आंखों में मोटा सा डोरी वाला चश्मा और हाथ में छोटी सी गठरी थी। दिव्या कुछ पल उन्हें अविश्वास से देखती रही। कुछ पल हलचल ना पाकर अर्जुन भी वहां आ गया और बोला, अरे कौन है? कुछ बोल ली क्यों नहीं? तभी उसकी भी जुबान एकदम से सिल गई। कुछ पल वो सदमे की हालत में खड़ा रहा, फिर थूक निगलते हुए बोला, आप? हाँ बचवा, हम ही आए हैं। बोलते हुए वो दोनों के गले से लिपट गए। अर्जुन और दिव्या ने उनके लगते हुए ही एक दूसरे को देखा और दोनों को लगा कि उनका दम ही निकल जाएगा। तभी उन्होंने उनकी आवाज़ सुनी, तुम्हारी और बहुरिया की याद में चले आए। बहन जी घर का पता दिखाने साथ आ गई। बोलते हुए उन्होंने उन दोनों को छोड़ा तो सुजाता आंटी भी मुस्कुराते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो मेरा फ़र्ज़ था भाई साहब। पर तुम दोनों खामोश क्यों हो? सुजाता आंटी अर्जुन और दिव्या के रंग उड़े चेहरे को देखते हुए बोली तो वो दोनों तुरंत होश में आए और एक बार फिर से उनसे लिपटते हुए बोले, बाऊजी। इस बार बाऊजी को लगा कि वो दोनों मिलकर उनका कचुम्बर ही निकाल देंगे। इसके विपरीत सुजाता आंटी तीनों के भरत मिलाप को देखकर बड़ी खुश हुई थी। आप लोग बैठिए, मैं बाद में आती हूँ। उन्होंने स्वयं ही उन सबको समय देने के उद्देश्य से अकेला छोड़ दिया। उनके जाते ही अर्जुन ने तेजी से गेट बंद कर दिया और तब तक उस शख्स ने अपने गले का गमछा, मोटा सा चश्मा और अपनी विग निकाल कर फेंक दी और गहरी सांस लेते हुए बोले, पानी। दिव्या ने तुरंत पानी की बोतल उनके आगे कर दी तो वो पानी पीते हुए सोफे पर बैठ गए और जैसे ही अर्जुन और दिव्या उनके सामने बैठने को हुए वैसे ही वो बोले, ऑफिसर्स। वैसे ही दिव्या और अर्जुन आधी बैठक की मुद्रा से सीधे ही उठ खड़े हुए और सीधे पीछे हाथ बांधते हुए बोले, यस सर। बदले में वो बैठे हुए बस मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे, जबकि अर्जुन और दिव्या उनके सामने सावधान की मुद्रा में खड़े हुए थे। गुड। दोनों को देखकर वो एक बार मुस्कुराए और फिर बोले, क्या रिपोर्ट है? सर आप रिपोर्ट लेने यहाँ तक आए, ये तो आप कॉल पर भी पूछ सकते थे। दिव्या बोली तो अर्जुन उसे घूरकर देखते हुए बोला, जब दिमाग ना हो तो लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दिव्या भी उसे देखते हुए बोली, और जब शक्ल बुरी हो तो बातें अच्छी कर लेनी चाहिए। क्या बात है? पर तुम्हारे केस में तो तुम्हें दोनों ही नहीं पता। अर्जुन उसे देखकर व्यंग्य से बोला तो वो पलटकर बोली, जिसकी आंखों में ही अंधेरा हो उन्हें रोशनी दिखाई नहीं देती, पर दिव्या देती है। अर्जुन बोला,
दिव्या का कोई जवाब आता उससे पहले ही सर चिल्लाए, चुप, अब खबरदार जो दोनों में से कोई भी बोला। दोनों ही एक बार फिर से खामोशी से उनके सामने खड़े हो गए। पुलिस ऑफिसर वो दोनों कुत्ते बिल्ली नहीं जो मौका मिलते ही एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो। वो बोले तो दिव्या अपना मुंह बंद किए अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उससे अपनी हंसी रोकी ना गई और वो ज़ोर से हंस पड़ी। सर ने घूरकर उसे देखा तो वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन क्या करूं, आपकी भी इंटेलिजेंसी का कोई जवाब नहीं। अर्जुन की क्या सही पहचान की है आपने? अर्जुन ने उसकी बात सुनकर उसे घूरा और बोला, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं, उन्होंने बिल्ली भी कहा है, मतलब तुमने खुद ही मान लिया कि तुम कुत्ते हो। बोलते हुए वो फिर से जोर से हंस पड़ी। तुम? अर्जुन ने उसे देखते हुए गुस्से में दांत पीसे तो सर फिर से चिल्लाए, चुप करो, एकदम खामोश दोनों, मौका मिलता नहीं कि शुरू हो जाते हो दोनों। अर्जुन और दिव्या ने उन्हें तुरंत घूर कर देखा तो वो संभल कर बोले, लड़ना शुरू हो जाते हो। दोनों अब जाकर थोड़े सामान्य हुए तो वो बोले, दिव्या, अर्जुन कुत्ता, मेरा मतलब पति है तुम्हारा, थोड़ी तो इज्जत दिया करो उसे। पहले ऑप्शन के हिसाब से तो फिर भी चांस था, दूसरे में तो बिल्कुल नहीं है। वो उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, हाल तो मेरा भी कुछ वैसा ही है। सर धीरे से बोले तो दोनों चौंके, क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस बोल रहा था कि अर्जुन कम से कम तुम तो कुछ समझदारी रख लिया करो। सर ने अर्जुन को समझाया तो वो बोला, हाँ रखूं, इसको रखा है ना, इसके बाद जगह नहीं रह जाती किसी और चीज़ के लिए। समझदारी दिमाग में रखनी होती है अर्जुन, घर में नहीं। वो बोले तो अर्जुन बोला, मैं जानता हूँ सर, लेकिन इसके साथ रहने पर इंसान का दिमाग ही नहीं बचता तो समझदारी कहाँ रखेंगे। पर यहाँ इंसान तो सर और मैं ही हैं, तो फिर? दिव्या ने पूछा तो अर्जुन ने उसे घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज़ मी, तुम दोनों इंसान तो मैं क्या हूँ? तुमने खुद ही बताया अभी कुछ देर पहले। दिव्या बोली तो अर्जुन सर को देखते हुए बोला, देखा आपने, कुत्ता बोल रही है मुझे, वो तो मैंने बोला था। सर बोले तो अर्जुन उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसकी नज़रों को समझकर वो अपनी बात सुधार कर बोले, मतलब मैंने तो बस उदाहरण दिया था, तुम लोगों ने खुद पर ले लिया। आप फिक्र मत करिए सर, अर्जुन को भी आज नहीं कल तो सच स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसलिए आप उसे झूठी तसल्ली मत दीजिए सर। दिव्या ने कहा तो सर बोले, पहले तुम स्वीकार कर लो दिव्या कि तुम भी बिल्ली हो। वो तो सर मुझे बचपन में ही मेरी आंखों की वजह से सब बोलते थे, है ना? दिव्या मुस्कुराकर बोली तो सर अर्जुन को देखने लगे, जो दिव्या को ही घूरते हुए बोला, कभी मेंढक की आंखें देखी है? तुम दोनों फिर शुरू हो गए। सर चिल्लाए, लेकिन इस बार दोनों के रिएक्शन से पहले ही बोल पड़े, लड़ना दोनों, बैठो दोनों। वो बोले तो इस बार दोनों एक सोफे पर बैठ गए और सामने सर भी बैठ गई। दोनों को देखते हुए वो बोले, काम कैसे करते हो दोनों? दोनों मुंह खोलते उससे पहले ही वो बोले, अब कुछ नहीं सुनना मुझे। दोनों ने अपने आधे खुले मुंह फिर बंद कर लिए। कुछ देर के बाद वो फ्रेश हो गए और तब तक अर्जुन तीनों के लिए चाय बना लाया। तीनों साथ में चाय का कप अपने अपने हाथ में पकड़े बैठे थे। सर गंभीरता से कुछ देर खामोश बैठे रहे। दिव्या, अर्जुन ने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? उन्होंने कुछ देर के बाद पूछा तो दिव्या चुपचाप बैठी रही। वो उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ? आप ही ने तो कहा कि कुछ नहीं सुनना। दिव्या मुंह बनाते हुए बोली तो वो सिर हिलाते हुए बोले, अरे अब बोल रहा हूँ तो बोलो, ठीक है अब सर, उसने कहा तो वो बोले, गुड, मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि मैं नाज से मिलना चाहता हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा तो अर्जुन ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, लेकिन अचानक हाँ।
जिस तरह तुमने बताया था हमें भी एहसास हुआ था कि नाथ जैसा चालाक आदमी इतनी जल्दी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, और जिस तरह इतना बड़ा काम करने तुम्हें दिया है उसके पीछे भी उसने छानबीन शुरू करवा दी है। उन्होंने चाय का घूंट भरते हुए कहा तो अर्जुन की भौहें सिकुड़ गई और वो बोला, मतलब उनसे? हाँ, उसने अहमदाबाद अपने आदमियों को घर की छानबीन करने लगाया है। घर का तो कोई टेंशन नहीं था, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से ही था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उनकी नज़रों में आने के लिए घर में रुकूं। उससे बेहतर है कि मैं खुद ही उसके सामने आ जाऊं। जो उसे चाहिए हम खुद ही सामने रख देते हैं, जिससे उसका विश्वास और मजबूत हो जाए और फिर हमारा रास्ता और आसान हो जाएगा। अर्जुन और दिव्या ने एक दूसरे को देखा तो सर उन्हें आपस में उलझा देख सर ने पूछा, क्या हुआ? यही प्लान है? दिव्या के दिमाग में था, बस थोड़ी अलग तरह से, लेकिन उसका भी कहना वही था कि नाथ के पड़ताल से पहले ही हम उसे वो सब परोस दें जो हमारी जासूसी बंद हो जाएगी। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा तो वो बोले, ब्रिलियंट, तुम फिर मुझे कल ही नाथ से मिलवाने ले चलो। यस सर। अर्जुन ने भी हामी भर दी। वैसे ये माल निकलवाने के लिए क्या सोचा है? सर ने पूछा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, इसका भी इंतज़ाम है पूरा। कैसे? उन्होंने पूछा तो अर्जुन मुस्कुराकर बोला, सुमेध है ना? सुमेध को बताया तुमने? उन्होंने पूछा तो अर्जुन बोला, फिलहाल तो नहीं, लेकिन बता दूंगा, वो संभाल लेगा। बात कराओ उससे। सर को खुद ही भी इतनी इत्मीनान करना था, सो उन्होंने अर्जुन से कहा। वही अर्जुन ने भी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए सुमेध को फ़ोन लगा दिया, और जैसे ही रिंग जाने लगी वैसे ही उसने अपना मोबाइल स्पीकर ऑन करके सबके बीच में रख दिया। फ़ोन उठते ही सुमेध की तरफ से पहला वाक्य निकला, कुत्ते, तेरी वजह से मेरी सुखी जिंदगी की बैंड बज गई है। अर्जुन ने सर उठाकर दिव्या और सर को देखा, जबकि सर और दिव्या ने एक दूसरे को। मैंने कहा था ना सर, सच उसके सामने आएगा, ज़रूर आएगा। अब देखिए, खामखा आपने खुद को दोस्त दिया। दिव्या ने धीमी आवाज़ में सर से कहा तो वो भी हल्की आवाज़ में हुंकार भरने लगे। मैंने क्या किया? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा तो सुमेध बोला, तेरी वजह से उस दिन जिल ने मुझसे झगड़ा किया, मालूम है? सामान भी बांध लिया था उसने। अभी से डिलीवरी में तो वक्त है ना? अर्जुन ने पूछा तो सुमेध बोला, अबे घर छोड़कर जाने के लिए चेन्नई एक्सप्रेस भी बुक कर ली थी उसने। चेन्नई एक्सप्रेस भी थिएटर में लगी है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा तो सुमेध बोला, दिमाग गिरवी रखकर आया है क्या? चेन्नई एक्सप्रेस वापस मायके जाने के लिए असली ट्रेन? ओह, तो गई फिर? उसने पूछा तो सुमेध बोला, नहीं। फिर चेन्नई एक्सप्रेस दिखाई, तब जाकर कुछ मूड ठीक हुआ उसका। तूने स्टेशन जाकर उसे ट्रेन दिखाई और वो मान भी गई बिना गए? अर्जुन ने फिर से पूछा तो वो बोला, अबे मूवी दिखाई उसे, चेन्नई एक्सप्रेस उसकी फेवरेट है ना? ये मूवी भी फेवरेट है लोगों की? उसने हैरानी से पूछा तो सुमेध बोला, वही तो दिक्कत हुई। 3 घंटे जो टॉर्चर झेला मैंने उसे मनाने के लिए, तू सोच भी नहीं सकता। पर वो नाराज़ हुई किस बात पर थी? अर्जुन ने पूछा तो वो बोला, तो उस दिन बता रहा था ना, पुराने दिन, बस वही। पर बोल तो तू ही रहा था, मैंने तो सिर्फ सुना था, तो मेरी क्या गलती? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा तो वो बोला, हाँ, थोड़ा और सुन लेता। बीच में ही बात खत्म कर दी और उसने आधी बात सुनकर गलतफहमी पाल ली। अब ठीक है जिल? दिव्या ने अब की बार पूछा तो सुमेध हैरानी से बोला, ओह, भाभी जी भी तुम्हारे साथ ही है क्या? क्या बात है? सुमेध प्लीज़।
दिव्या बोली तो सुमेध गुस्से में बोला, मेरी सुखी गृहस्थी में आग लगाकर खुद बढ़िया एंजॉय कर रहे हो दोनों। तू क्या जाने मेरा दर्द। इसके साथ रहना चेन्नई एक्सप्रेस से भी बड़ा टॉर्चर है। ऐसे एंजॉय करने का मौका किसी को ना मिले। अर्जुन ने दिव्या को देखते हुए कहा तो सुमेध बोला, हा हा हा। कलेजे विच ठंड पड़ गई। अहम। बीच में सर ने गला साफ करते हुए कहा, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई तो सुमेध बोला, ये दिव्या बुढ़ाऊ की आवाज़ कब से निकालने लगी। अर्जुन और दिव्या की आंखों में डर समा गया और दोनों डर के एक दूसरे को देखने लगे। वहीं सर के कान खड़े हो गए। कम से कम छुट्टी के दिन ऐसा मजाक मत किया करो तुम लोग, पूरा दिन बेकार चला जाता है। वो बोला तो अर्जुन ने उसे रोकने के उद्देश्य से बोला, सुमेध वो दरअसल सर बुढ़ाऊ ने सर खाली कर दिया है मेरा। 2 दिन पहले मुझे ड्यूटी से लेकर बाजार गया और पुराने कच्चे बनियान खरीदने लगा। दुकानदार मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था, लेकिन फिर भी मैं ड्यूटी पर अड़ा रहा। लेकिन हद तो तब हो गई जब पेमेंट भी मुझसे ही करवाया गया। उसके बोलते ही दिव्या और अर्जुन रोनी सी शक्ल बनाकर सर को देखने लगे। यार सीरियसली बच्चा होने वाला है मेरा, उसके लिए डायपर छोड़कर मैं उनके लिए लंगोट खरीद रहा हूँ अपनी सैलरी से। सुमेध दुखी स्वर में बोला तो दिव्या बोली, चुप हो जाओ सुमेध, बोलने दो यार, कभी कभी तो बोलने मिलता है। घर पर जिल नहीं बोलने देती, ऑफिस में बुढ़ाओ और अब तुम यहाँ रोक रहे हो। इंसान अपना दर्द कहीं तो बयान करेगा ना। उसने कहा तो अर्जुन बोला, और अगर चुप नहीं हुआ तो बाद में तो बहुत जोर दर्द होगा तुझे। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बुढ़ाऊ अभी तुम्हारे पास ही बैठा है और हमारी बातें सुन रहा है। वो हंसते हुए बोला तो सामने से कोई जवाब नहीं आया। उसे एकाएक शंका हुई और वो बोला, अर्जुन दिव्या तुम दोनों अकेले हो ना? 2 लोग कभी अकेले नहीं होते सुमेध, और फिर यहाँ तो 3 लोग हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सुमेध की सिटी पिटी गुम हो गई और वो घबराहट के मारे बोला, सर बुढ़ाऊ। सर ने उसकी बात को सुधारा तो उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। नहीं वो सर, मैं तो सर। सुमेध से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था कि सर बोले, सफाई बाद में देना, पहले काम की बात सुन लो सर। वो एकदम जोशीले स्वर में बोला। कुछ देर में उन्होंने उसे पूरा प्लान समझा दिया और वो बोले, तीनों जगह पर माल बराबर पहुंचना चाहिए। जितने चेक पोस्ट हैं, जितने ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी हैं, सबसे कम्युनिकेट करो और पूरी तरफ से जाल बिछा दो। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यस सर। वो सब भी समझकर बोला, ठीक है, फिर जब ज़रूरत होगी तभी कॉल किया जाएगा और इसी नंबर पर बात होगी। मेरा नंबर इस वक्त बंद रहेगा। उन्होंने निर्देशित किया तो उसने भी हामी भर दी, यस सर और हाँ। वो जैसे ही बोले तो सुमेध फिर बोला, सर उस दिन वॉलेट भूल गया था, इसीलिए तुम्हें पेमेंट करना पड़ा। मैं वो क्लियर करवाता हूँ अभी। जैसे ही वो बोले तो सुमेध बोल पड़ा, कैसी बात कर रहे हैं सर, वो तो मैं मजाक में कर रहा था, दिल पर मत लीजिएगा। आप तो मेरे पिता के समान हैं और आपके लिए कुछ भी लिया मैंने तो पैसे थोड़ी लूँगा। पैसे क्या है, हाथ का मेल है बस, लेकिन रिश्ते तो अनमोल है ना सर। सर को अब जाकर थोड़ी सी तसल्ली मिली। उतने में सुमेध बोला, बस इस बार वो प्रमोशन लिस्ट में मेरा नाम भी आने वाला है सर, आप बस उसे रिकमेंड पे कर दीजिएगा। सर अर्जुन और दिव्या को देखने लगे। वहीं सुमेध बोला, हेलो सर, आप सुन रहे हैं ना? हाँ सुन लिया। अब तुम बताओ, काम हुआ, काम करने में जुट जाओ।
उन्होंने आदेश दिया तो सुमेध बोला, दिल और जान से सर, बस आप वो प्रमोशन लिस्ट हाँ देखेंगे। उन्होंने भी उससे पीछा छिड़वाने के लिए आश्वस्त किया, भूलिएगा मत सर, याद से। उसने फिर कहा तो अर्जुन बोला, हाँ सबने सुन लिया, अब फ़ोन रख। हाँ हाँ बाय, और सर को जय हिंद, सुमेध ने बोलते हुए फ़ोन काट दिया। उधर सर झुकाए बैठे रहे। अर्जुन और दिव्या के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रही। तभी सर बोले, तुम दोनों का प्रमोशन कब है? अगले साल सर, दोनों बोले तो सर ने कहा, शुक्र है। क्यों सर? उन्होंने पूछा तो सर बोले, तब तक मेरा इस पागल खाने से ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोनों उन्हें मुंह खोले देखते रह गए और सर उठकर एक बार फिर से बाथरूम की ओर बढ़ गए। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।